हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आई हूँ। एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ जो सूर्य भगवान से जुड़ी है। आप लोगों को पता ही है कि साल में 2 बार खरमास होते हैं, लेकिन खरमास से जुड़ी कहानी हम लोगों को नहीं पता है। तो उसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, आप लोग इसे ध्यान से सुने। बहुत अच्छी कहानी है और प्रेरणादायक है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, लेकिन निरंतर चलने और सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास तथा थकान के व्याकुल होने लगे। घोड़ों की दयनीय स्थिति देख करके सूर्यदेव ने उन्हें विश्राम देने और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाया और विचार किया, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया कि वे अपने इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। यह विचार करते हुए सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने पर सूर्य को एक तालाब के पास 2 खड़ दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खड़ों को रथ में जोत कर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खड़ों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खड़ों को रथ से जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने लगे। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ के इन खड़ों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खर मास कहा गया। खर मास साल में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होते हैं और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आते हैं। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन लेने, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। खर मास और मल मास में अंतर होता है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खरमास होता है। यह साल में 2 बार आता है, जबकि मलमास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास भी हम लोग कहते हैं और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। असुर हिरण्याकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए मलमास की रचना की। तो ये 2 कहानी हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और ये सूर्य भगवान से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो यही कामना है और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं छोटी छोटी कहानियाँ जो हमारे जीवन से जुड़ी है, जो हमें प्रेरणा देती है, उसकी छोटी जानकारी मैं ज़रूर आप लोगों को तक पहुँचाऊँ। यही मेरा प्रयास रहता है। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों तक पहुँच रही होगी और आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी दी हुई कहानी या जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा दिया हुआ ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।